हाय जेमिनाइज, वेलकम टू योर रीडिंग। और आज हम यहाँ पर 2025 आप लोगों का कैसा रहने वाला है ऑल ओवर, वो हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। और साथ साथ आप लोगों के लिए लव, करियर, फाइनेंस, हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों को कंसिडर करेंगे। एनर्जीज कैसी रहने वाली है और इसके अलावा मेजर शिफ्ट कौन कौन से आने वाले हैं वो भी हम इस रीडिंग में, जेमिनाइज 2025 कैसा रहने वाला है वो सब चीज़ें करेंगे। और आप लोगों के लिए यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर्स या फिर जो आपके स्पिरिट गाइड, आप जिनको भी मानते हैं गुरु, उनकी क्या गाइडेंस है वो यहाँ पर हम देखेंगे। और साथ साथ हम देखेंगे आपकी जो हायर सेल्फ है उससे आपको कौन से गाइडेंस मिल रहे हैं, तो ये हम बाद में देखेंगे। और शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और ये जो है एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जेमिनाइज के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, एनर्जी वाइज ये ईयर आप लोगों का कैसा रहने वाला है 2025 का। सबसे पहले हम एनर्जीज चेक करते हैं जेमिनाइज की 2025 में। ओके, थैंक यू। ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट, यस, कार्ड इज विजिबल नाउ। ओके, फोर्थ चक्रा, आर्केंजल रफायल। एक्चुअली ये हार्ट का कार्ड है और यहाँ पर हार्ट चक्रा की ही बात है। ओके, एंड नाउ डोर टू स्पिरिट। ओके, 32, 38 एंड 45 नंबर के कार्ड हैं आप लोगों के लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एंजाइटी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस समय पर एट प्रेजेंट आप में से बहुत सारे लोगों की ये कंडीशन हो सकती है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर, लव, आई थिंक लव रिलेशनशिप को लेकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में हो सकते हैं, या फिर टेंशन में हो सकते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा जो सोच विचार चल रहा होता है ना उसमें होते हैं। देखिए, ये 45 नंबर का कार्ड है। यहाँ पर 4 + 5 9 एंड 1 + 8 = 9। तो दोनों ही एनर्जीज जो है आपस में मैच कर रही हैं। तो कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए ये हो सकता है इस 2025 के इस स्टार्टिंग में कि आप लोगों की जो एनर्जीज है वो ऐसी हो सकती हैं जहां पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हैं या टेंशन में हैं, सिर्फ लव रिलेशनशिप को लेकर। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो आपको उस तरीके से, या फिर आप उनको उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हो जैसा कि आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। दूसरा, ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इस समय पर आप लोगों के लिए जो एनर्जीज हैं वो आ रही हैं हीलिंग की एनर्जी। और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों ने पास्ट में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स झेली हैं अपनी लव लाइफ में, अब इन 2025 में उन लोगों के लिए ये हीलिंग का भी साल रहेगा आप लोगों के लिए। मतलब जैसे जैसे पास्ट के आपकी दिक्कतें जो हैं आपको याद आएंगी, या फिर आपका कुछ प्रॉब्लम आया लव रिलेशनशिप में, तो साथ साथ जो है आपकी हीलिंग भी उसमें होगी। और अगर मैं बहुत ही सिंपल वे में कहूँ तो आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने की ज़रूरत है, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, प्रेम से भरने की ज़रूरत है खुद को। जब आप खुद को प्रेम से भरेंगे तभी आप दूसरों को भी प्रेम दे पाएंगे। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि प्रेम जो है, मतलब आपका हार्ट चक्रा, आपका दिल, ये सब चीज़ें जो हैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं इस 2025 में। तो बी ओपन योरसेल्फ, ठीक है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखिए, लेकिन प्रोटेक्शन भी लीजिए साथ साथ कि आपको हार्ट चक्रा की प्रोटेक्शन भी करनी है। दूसरा यहाँ पर है डोर टू स्पिरिट। तो बहुत सारे लोगों के लिए इस समय पर, जैसे कल ही जो है 12 पोर्टल जो है वो गया है, तो मैं आप में से काफ़ी सारे लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इस 2025 में बहुत ही खूबसूरत जो पोर्टल्स होते हैं, जो स्पिरिट्स के जो पोर्टल्स होते हैं वो खुलने वाले हैं। मतलब आपकी मैनिफेस्टेशंस जो होती हैं वो पूरी हो सकती हैं, आपके दिल के अंदर जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं। और हो सकता है, जहाँ तक मुझे इस कार्ड से जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आप में से जो लोग भी इस लाइफ टाइम में या इस इनकारनेशन में जो लोग भी प्योर सोल बनने के लिए कमिटेड होकर आए हैं, उन लोगों को अपनी प्योरिटी में टैप इन करने के लिए ये 2025 बहुत ही अच्छा साल रहेगा। क्योंकि आप में से जो लोग भी अपने हार्ट चक्रा पे काम करते हैं, अपने हृदय को बड़ा करते हैं, अपने हृदय को मतलब फुल ऑफ लव से भरते हैं, और प्यार से और करुणा से, दया से भरते हैं, उतना ही ज़्यादा आप प्योरिटी में आएंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर एक वाइट पिजन है, और वाइट पिजन जो होता है, वाइट कलर जो होता है, वो प्योरिटी का सिंबल होता है।
तो प्योरिटी और एंजल्स जो हैं, स्पिरिट्स जो हैं, वो भी प्योर ही होते हैं। तो जब हम उनसे हमारा कनेक्शन बनता है तो तब हम भी प्योर ही हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लव लाइफ में आपके अगर कोई भी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं या फिर किसी भी तरह के रिलेशनशिप में अगर कोई फ्लक्चुएशंस आ रही हैं आपके, तो वो सब इसीलिए है ताकि आप खुद को प्योर करें, अपने हार्ट चक्रा को बड़ा करें, अपने साथ आप लोग काम करें। तो ये यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों के लिए मैसेज जो है वो निकल कर आए हैं। इन 2025 में आप लोगों की एनर्जीज जो हैं वो ऐसी रहने वाली है। और जो मैंने एंजाइटी की बात की थी वो सिर्फ एक टेम्परेरी एनर्जी है। अगर आप इस मैसेज को जो मैंने आपको भी दिया है इसको अगर आप समझ जाते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। तो जेमिनाइज, अब ये देखते हैं आप लोगों के लिए इस 2025 में मेजर जो शिफ्ट है वो क्या आने वाला है। मेजरली आप लोगों की लाइफ के अंदर कौन सी 2 शिफ्ट जो है वो आपकी लाइफ के अंदर आ सकते हैं, या फिर 2 इंसिडेंट कह सकते हैं हम कौन से आने वाले हैं आप लोगों के लिए 2025 में। ओके, द हर्मिट, एकदम ग्राउंडिंग की एनर्जी है ये। एंड द स्टार, तारा। आप में से कुछ लोगों ने शायद तारा माँ के बारे में या ग्रीन तारा माँ के बारे में या उनके मंत्र चैंटिंग के बारे में, अगर आप में से काफ़ी सारे लोगों ने सुना है तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये दोनों ही जो एनर्जीज़ हैं, आप लोगों के लिए जो दोनों एनर्जी आई हैं, ये दोनों एनर्जी ना बहुत ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ये एनर्जीज़ हैं आप लोगों की इस समय पर। और आप देख सकते हैं जैसे मैंने हार्ट चक्र की बात की थी और आपको बोला था अपने हृदय चक्र के ऊपर काम करो, अपने हार्ट चक्र को बड़ा करो, ऐसा मैंने आप लोगों को बोला था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीन कलर कितना है। ग्रीन कलर मतलब आपको लिटरली यहाँ पर ग्रीन कलर के साथ मेडिटेशन यानी कि अपने हार्ट चक्र के ऊपर मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्र जो है वो काफ़ी मतलब जैसे कहते हैं ना कि वीक हो जाना, या फिर कह सकते हो कि मतलब दिल टूटना, वो वाली स्थिति जो है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड भी ऐसा ही आया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की स्थिति हो सकती है। तो लिटरली आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी ग्राउंडिंग कीजिए। ग्राउंडिंग करना यानी कि जो भी आपके अंदर ऐसे इमोशंस हैं जो आपको मतलब अभी दिक्कत दे रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, या फिर आपके कुछ पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, तो उन सब नेगेटिव एनर्जीज को ग्राउंड कर दीजिए। ठीक है, ग्राउंडिंग कीजिए और साथ साथ जो है मेडिटेट कीजिए और अपने हार्ट चक्र को बड़ा कीजिए। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि जो दिव्य ग्रीन तारा माँ है, या फिर किसी भी आदि शक्ति को, या किसी भी फीमेल यानी कि फेमिनाइन एनर्जी को अगर आप मानते हैं, सीता है, राधा है, या फिर दुर्गा माँ है, काली माता है, जिन भी डेटीज़ को जो फेमिनाइन एस्पेक्ट से जिसको हम पूजते हैं, अगर आप उनमें से किसी को भी मानते हैं तो उनकी जो है चैंटिंग आप कीजिए। दूसरा यहाँ पर स्टार का कार्ड है। ये तो स्टार का कार्ड जो होता है विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी होता है, और बहुत सारे लोगों के भाग्य के चमकने का भी कार्ड होता है ये। तो आप में से जो लोग भी अपने भाग्य को चमकाने के लिए किसी भी फील्ड में अगर आप कार्यरत हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मेरा भाग्य चमक जाएगा, ये सब चीज़ें मेरे साथ अच्छी हो जाएंगी और मैं इस काम में अगर अपना हाथ डालूं तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, तो गाइज डेफिनेटली आपके लिए एनर्जीज है यहाँ पर। लेकिन आपको क्या है, जो भी आपके घर में कोई मदर फिगर भी हो सकती है जिनको आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो भी यहाँ पर मैसेज है। और सेकंड थिंग, अपने हार्ट चक्र को बड़ा कीजिए, अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, तो आपके लिए जो है ये बहुत सारी जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो खुल जाएंगी। एंड द मैजिशियन है बॉटम ऑफ द डेक। तो यस, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। जो भी आप चाहते हो वो आप इजीली कर पाएंगे और आपको मिलेगा भी, लेकिन उसके लिए आपको जो थोड़े से एफर्ट्स जो आपको लगाने हैं वो आपको यहाँ पर गाइडेंस के तौर पर दिए जा रहे हैं। अब देखते हैं आप में से जो लोग भी इस रीडिंग में अब तक बने हुए हैं उन लोगों के लिए लव लाइफ के क्या मैसेजेस हैं। और गाइस मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आप टैरो सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, ये टैरो कार्ड्स हैं, टैरो सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन बटन में जाकर क्लिक करके आप टैरो कार्ड्स भी सीख सकते हैं। ओके, ठीक है, वहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो देखते हैं जेमिनाइज आप लोगों के लिए लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं 2025 में। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स
एंड फोर ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए लव लाइफ, अभी मैं आपको और बताती हूँ इसमें लव लाइफ, एंड देन आपके लिए हम देखते हैं आपका करियर और फाइनेंस आप लोगों का कैसा रहने वाला है। जेमिनाइज के लिए करियर और फाइनेंस कैसा रहने वाला है। ओके, 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी। ओके, काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है यहाँ पर आप लोगों के। मुझे लगा कि जैसे ही आपने अपने कार्ड्स देखे, अगर आपको टैरो की नॉलेज है तो आप एकदम से चौंक गए। ठीक है, अब देखते हैं आपके हेल्थ से रिलेटेड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। इनको मैं क्लैरिफाई करूँगी, आप इनसे आप डरिएगा नहीं बिल्कुल भी। जो भी कार्ड्स आपके आए हैं करियर और फाइनेंस में। ओके, दोनों ही मैसेज यहाँ पर अपेयर हैं। आपकी हेल्थ से रिलेटेड आया 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड देन आपके लिए जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कौन से कार्ड्स हैं आपके, वो भी देख लेते हैं। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी रहने वाली है 2025 में जेमिनाइज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में। तो आपकी लव लाइफ के बारे में जो कार्ड्स आए हैं वो आए 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो आपके लिए जो मैसेज यहाँ पर सबसे पहले तो ये है कि जितनी भी एफर्ट्स और जितनी भी मेहनत आप अपनी लव लाइफ के लिए अभी तक करते आ रहे थे, एक्चुअली आपको उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपने या तो कोई पार्टनर जो है वो गलत चूज़ किया है, मे बी ये चांसेस भी हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज हो सकते हैं कि आपको अपनी लव लाइफ को किस तरीके से चलाना है ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, जो सही चीज़ें हैं उसको इग्नोर करके आप कुछ गलतियां अपने जीवन में डेफिनेटली कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की जो मतलब आपके जो भी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, आपको बोल रहे होंगे कि आप ये गलतियां कर रहे हो, आपको ये गलतियां नहीं करनी है। आप बार बार उस गलत डायरेक्शन में आप जो है एफर्ट लगा रहे हो, तो वहां पर आपको जो है इस 2025 में आपको वो गलतियां नहीं करनी है। अगर आप वही गलतियां फिर से करते रहोगे तो अगेन आपको दिक्कतें आएंगी। मैं इसके लिए क्लैरिफाई करूंगी 4 ऑफ कप्स। ओके, प्लीज क्लैरिफाइंग 4 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाइंग 4 ऑफ कप्स फॉर लव लाइफ ऑफ जेमिनाई। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, देखिए विश फुलफिलमेंट, यानी कि आपके और बॉटम ऑफ द डेक वर्ड, जो भी आपकी इस समय पर साइकिल चल रही है ना वो कंप्लीशन की ओर है। और दोनों ही कार्ड 9 और 10 मतलब 20 और 9 के कार्ड है, मतलब यहाँ पर विश फुलफिलमेंट एंड जो वर्ड का कार्ड है जो कंप्लीशन का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार लोग क्या करते हैं ना, ऐसे घूमते रहते हैं एक चक्रव्यूह के अंदर, जबकि वो उससे पार पा सकते हैं। आपकी भी सेम यही सिचुएशन है, आप उसी एनर्जी के अंदर टैप इन कर रहे हो, उसी एनर्जी के अंदर घूम रहे हो, जबकि आप उससे बाहर निकल सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है, आप ट्राई कीजिए, आप उस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसी गलतियों को बार बार दोहराते रहेंगे, अब ये एक जनरल रीडिंग है तो मैं क्या ही कह सकती हूँ कि आप क्या गलतियाँ करते हो, लेकिन गलतियाँ तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर रहे हो, तभी आप इन चीज़ों से बार बार वही चीज़ें रिपीट कर रहे हो, बार बार वही चीज़ें, वही घायल होना, वही दुख झेलना, वही सेम सिचुएशन में पहुंच जाना, ये सब एक आपका लूप बना हुआ है। तो इससे आपको बाहर निकलना है इस 2025 में। अब देखते हैं आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं। वो हैं आपके 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए जो भी आपके पास्ट में हुआ, जो भी आपके, अगर आपका कोई करियर था या आपकी जॉब थी या जो भी था आपका ना, कोई अपना खुद का पर्सनल काम भी हो सकता है, आपको लगा था कि ये काम बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा या फिर ये जॉब बहुत अच्छी होगी। ऐसा सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हो सकते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा था कि ऐसा होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, आपने उस करियर या उस जॉब को आपने छोड़ दिया जो एक्चुअली आपके लिए वर्दी थी। ठीक है, वर्दी थी। तो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि जहाँ पर भी इस समय आपका फोकस है,
जिस भी आपके वर्क प्लेस पर या फिर जॉब में या फिर अपने किसी भी कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हो या फिर आप कोई भी फैक्ट्री चलाते हो, शॉप है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सपोज आपने ज्वेलरी की शॉप खरीदी बनाई अपने लिए, या फिर आपने कॉस्मेटिक्स की शॉप आपने जो है अपने लिए खड़ी की, इस तरह का कोई बिजनेस आपने खड़ा किया, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर वो नहीं चल रहा है या दिक्कतें आ रही हैं तो आपको उस करियर को चेंज करने की ज़रूरत है। आपको उस शॉप के मतलब आप हो सकता है आपको कॉस्मेटिक्स ना सूट कर रहा हो, आपको कोई गारमेंट्स का काम जो है वो सूट करे, तो इस तरीके से आपको जो है पर्सनल गाइडेंस भी लेनी चाहिए और साथ साथ आपको अपने करियर को थोड़ा सा स्विच करना चाहिए, रादर देन कि आप अपना बहुत कीमती समय जो आप अपने करियर की ग्रोथ में लगा सकते हो, उस समय को आप अपने सिर्फ शौक में आप उस समय को व्यतीत कर रहे हो। ठीक है। दूसरा, आपको ये भी कहा जा रहा है कि ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपने मनी अपने करियर में लगाया है, या सपोज आपने कोई शॉप खोली है या आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके अंदर आपने कोई अपना जो भी मनी आपने लगाया है वो आपको अभी इतना ज़्यादा फल नहीं दे रहा है जिस तरह की आपने कल्पना की थी कि मुझे इतने एक साल में या एक महीने में मुझे इतना प्रॉफिट होने लगा, तो आप उस एनर्जी में अभी हो सकते हैं। तो मैं देखती हूँ यहाँ पर प्लीज क्लैरिफाइंग 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी मैं देखती हूँ, क्योंकि आपकी चॉइस भी गलत थी ना, तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि आपको थोड़ा सा, और देखिए ये एक जनरल रीडिंग है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो भी कोई देख रहा है उसकी करियर की चॉइस ही गलत हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए इस रीडिंग में आपके करियर और फाइनेंस के लिए कोई मैसेज हो ही ना, तो ये डिपेंड करता है, तो इसलिए प्लीज़ टेक रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। तो देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या मैसेज है। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। यस, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं आप, ओके। एंड हैंगमैन, इसीलिए चीज़ें अटक जाती हैं, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, मतलब किसी भी चीज़ में पेशेंस लगते हैं और वो पेशेंस तो आप दिखा नहीं रहे हो, तो हैव पेशेंस, धीरे धीरे करके आपको उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपकी हेल्थ में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज आपके चल रहे हैं तो उससे अब आप इन 2025 में पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा मैसेजेस नहीं है, ऑल इज गुड। और आपकी स्पिरिचुअलिटी में मैं कहूँगी 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून का कार्ड है। तो सबसे पहले तो आपको मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर आप अगर ये सोचेंगे कि बस, मतलब अब मैं एक छोटी सी आपको एक बात बताती हूँ। बहुत से लोग ना मेडिटेशन के बारे में सुनते हैं कि जब से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया तब से जो है मेरा सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है, और ये होता भी है। लेकिन अगर आप इस एनर्जी के साथ मेडिटेशन करेंगे कि उदास मन से, शोक के साथ या फिर एक सैडनेस के साथ अगर आप मेडिटेशन करेंगे और सोचेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए, तो ये नहीं होगा। सबसे पहले आपको सही चुनाव करने की ज़रूरत है कि आपको एक्चुअली अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रो करना है या फिर आपको अपनी जो मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ है उसमें एक बैलेंस जो है वो देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ, इन दोनों में बैलेंस आप लेकर आइए। पहले सबसे पहले आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, फिर सही मोडालिटी का चुनाव कीजिए, सही तरीके से चुनिए कि मुझे करना क्या है और क्या नहीं करना है, उसके बाद आप आगे बढ़िए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करूँगी द मून, प्लीज़ क्लैरिफाइंग द मून, प्लीज़ क्लैरिफाइंग द मून फॉर जेमिनाइज। ओके, नाइट ऑफ कप्स, हाँ तो ठीक है। देखिए आपके एंड बॉटम ऑफ द डेक डेविल, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को पहले तो यही एडिक्शंस है, यार कौन सुबह उठे, कौन ध्यान करे, कौन ये करे, कौन वो करे, तो वहाँ से तो आपको भाई बाहर निकलना ही निकलना पड़ेगा, तभी लाइफ में आगे जो है चीज़ें थोड़ी बढ़ेंगी। तो ये आप देखते हैं आप लोगों के जो आपके, जिनको भी आप मानते हो, जिनको भी आप डेटीज़ को मानते हो, भगवान को जिनको मानते हो, और या फिर जिनको भी आप गुरु मानते हो, आपके पूर्वज भी हो सकते हैं, वो क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, मैंने पूर्वजों की बात करी और पूर्वज ही यहाँ पर है एल्डर्स। मूव बियॉन्ड द एंसेस्ट्रल पैटर्न, तो करेक्ट। मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी गाइज कि अगर आप में से बहुत सारे लोग अपने फैमिली बिजनेस को ही ये सोच रहे हैं कि बस यही सही है,
तो हो सकता है वो चीज़ें आपको सर्व ना कर रही हूँ। ठीक है, मूव बियॉन्ड द एंसेस्ट्रल पैटर्न, यानी कि आपको अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न से आगे मूव करने की ज़रूरत है कि हमारे बड़े लोगों ने भी यही किया है तो तुम भी यही करो। प्लीज़ आप थोड़ा सा इन चीज़, अब ये जनरल है तो मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल दरकिनार कर दो, लेकिन कुछ सोचिए इसके बारे में। ठीक है, एंड नेक्स्ट है सन, इंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ओके, तो सन का कार्ड अपेयर होने का मतलब यही है कि लाइफ के अंदर जो है पॉसिबिलिटीज़ तो आपकी बहुत अच्छी हैं। सन एंड मून दोनों हैं, और मैंने बैलेंस करने की ही आपसे बात की थी। तो आपको अपनी लाइफ में, जिस दिन आप अपनी लाइफ को बैलेंस करेंगे, ठीक है, जब आप बैलेंस करने का मतलब जानते क्या है, जिस वक्त जो चीज़ सही है, जो चीज़ ज़रूरी है, उस वक्त वही काम करना। खाने के समय पे खाना, सोने के समय पे सोना, काम के समय पे काम करना, ध्यान के समय पर ध्यान करना, और फैमिली टाइम के समय पर सिर्फ और सिर्फ फैमिली टाइम को एंजॉय करना और फैमिली को समय देना। इसको बोलते हैं एक बैलेंस बनाना। ठीक है, तो ये आपको लाइफ में करने की ज़रूरत है। मैंने बैलेंस का ये मैसेज लाइफ में लिटरली पहली बार दिया है। थैंक यू सो मच। एंड आपके जो हायर सेल्फ है उनकी तरफ से है कार्ड इमेजिनेशन। आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। तो आपके माइंड के अंदर जो भी क्रिएटिव एस्पेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि आपको एंसेस्ट्रल पैटर्न से मूव करने के लिए कहा जा रहा है, तो हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसी गाइडेंस भी आ रही हो कि मैं ये भी कर सकता हूँ या ये भी कर सकती हूँ। तो वहाँ पर आपको जो है अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो आप उसको एम्ब्रेस कीजिए, उसको नरिश कीजिए। अगर आपके दिमाग के अंदर कोई भी आइडिया आ रहा है ना, उसको एकदम से लीव मत करो, पहले उसके बारे में सोचो कि हाँ ये आइडिया मेरे दिमाग में क्लिक हुआ है तो कुछ तो इसके पीछे कारण होगा, या फिर इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए फ्रेंडशिप। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। ओके, तो गाइज मैं ये चीज़ आपको यहाँ पर बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी लोग आपके जीवन के अंदर है ना, वो सब आपका उद्धार करने वाले ही हैं। तो आपको ये देखना है कि कौन लोग जो है मेरे जीवन का उद्धार करने वाले हैं और कौन लोग जो है वो मेरी लाइफ को ख़राब करने वाले हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर जो लोग भी हैं वो लोग सब आपके किसी ना किसी चीज़ में आपको आगे बढ़ाने के लिए ही आपकी लाइफ के अंदर एंटर हुए हैं। अब वो फ्रेंड के रूप में हो सकते हैं, रिलेशन के रूप में हो सकते हैं। तो आपको हर एक रिश्ते की इज्जत जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है जेमिनाइज आपकी रीडिंग। आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, आप मेंबरशिप ज्वाइन करके टैरो कोर्स सीख सकते हैं। और थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।